आज के मीटिंग को शुरुआत हुई है। जो कुछ भी आपने समझा, जो कुछ भी अगर आपको समझ में आया है, आप जरूर उस पे विचार करें, शब्द पे विचार करें, कर्म पे विचार करें। आज आप देख रहे हैं, लोग धर्म के लिए झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं और यह हमारा मानना है और कि आप धर्म के लिए झगड़ा मत करिए, आप कर्म के लिए झगड़ा करिए। आप जिस धर्म में हैं, जहां पे आप प्राकृत आपको जन्म दे दी है, आप वहीं पे रहिए और कर्म अपना अच्छा करिए। धर्म के लिए मत झगड़ा करिए, कर्म के लिए झगड़ा करिए। सच बोलिए, झूठ से आप दूर रहिए, लोगों को भलाई करिए। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है झूठ। क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा है पाप झूठ। और साहब जी, एक चीज आप हमेशा देखे होंगे, जो व्यक्ति सच बोलता है उसके सामने अच्छे अच्छे नहीं खड़े होते हैं और दूर चले जाते हैं, और जो झूठ बोलता है ना, उसके पास लाइन लगी रहती है, पूरी भीड़ इकट्ठा रहती है। रहती है कि नहीं रहती है साहब? एक झूठा आदमी के पास देखिए, उसको लोग घेरे रहेंगे, लेकिन एक सच्चा आदमी के पास बहुत कम लोग खड़े होंगे, ऐसे दूर से निकल जाएंगे। जान रहे हैं ना कि वो खरेखर बात बोलेगा, सही बात बोलेगा। अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जाओ। लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अपने बारे में हम आप सबको थोड़ा सा बताएंगे कि हम जब प्राकृतिक विज्ञान सत्संग से जुड़े, और ये पिछले 4 साल से हो गया लगभग, अभी तक कोई ना हमारा कोई वीडियो पड़ा है और ना ही अभी तक हमने किसी सत्संग में बोला। ठीक है, अपने बारे में हम आपको बताएं। हमारा नाम रोशन है और हम रहने वाले पारा हमीरपुर के हैं, और गुरुजी भी हमारे गांव के ही हैं, लगभग 4 या 5 घर छोड़ के। हमारे गांव में लगभग 100 घर से ज्यादा हैं। तो गुरुजी को तो हम बचपन से जान रहे हैं। आज हमारी लगभग 28-29 साल उम्र हो चुकी है। तो गुरुजी को हम काफी दिनों से जान रहे हैं कि हमारे गांव के हैं। गुरुजी के पिताजी, दादाजी, यानी कि पूरी फैमिली। हमारे जो दादाजी हैं, गुरुजी के जो पिताजी हैं, तो उन लोगों की एज आपस में सेम है। तो पुराने लोग हैं, अच्छे एक दोस्त भी हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे थे कि गुरुजी के पास ये भी ज्ञान है। तो हमें इस ज्ञान की जानकारी मिली आज से लगभग 4 वर्ष पहले। एक हमारे गांव में भंडारा था, साहब जी। तो उस भंडारे में एक हमारे गांव के ही हैं, गुरुजी के चाचा के लड़के लगते हैं, धर्मराज नाम है उनका। तो हम थे और धर्मराज, वो हमारे दोस्त थे और गुरुजी। तो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि हम साथ में बैठे थे। जैसे दोस्ती यारी कई प्रकार की होती है, गांव में भी कुछ लोग होते हैं ना, दूर से चलने, साहब नमस्ते प्रणाम ना, नमस्कार हो गया, बस इतने में आदमी चला गया। तो ऐसे बैठे थे तो सड़क पे ही, तो शाम का समय था, 8-9 बज रहा था, बातचीत हो रही थी। तो उस वक्त की कहानी ये थी कि हमारे घर में हमारे मम्मी और हमारे चाची को भूत पकड़ लिया था। देखिए, भूत प्रेत को हम भी नहीं मानते थे, क्या नहीं मानते थे, लेकिन हमारे घर में पूजा होती थी। तो हर 2 साल 3 साल पे काली माता के नाम से खसी को चढ़ाया जाता था। द्वार पे एक नीम का चौतरा था, सच्ची घटना बता रहा हूँ, नीम का चौतरा था और काली माता की पूजा होती थी। और वहां पे हमारे दादाजी की एक बुआ थी, वो पूजा करती थी और उन्हीं के घर पे हम लोग हैं। तो क्या हुआ, वहां पे चढ़ाया जाता था और वही पूजा पाठ हुआ था। और लगभग कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद ऐसा हुआ, होने लगा बीमारी। तो घर से हमारे बार बार फोन आ रहा था कि मम्मी की तबीयत खराब है, चाची की तबीयत खराब है। तो धर्मराज को बताया, तो बताया यार ऐसे ऐसे बात है, ओझा को दिखाना है, कोई अच्छा ओझा हो तो बताओ। जैसे आप आपस में, आप ही सब अगर जिसके पास बैठेंगे तो जरूर आप चर्चा करेंगे कि भैया अगर आपके पहचान में अगर कोई हो तो बताओ, सही है कि नहीं। तो वैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो इतने में वो बोले कि गुरुजी ही सही कर देंगे। हम बोले कैसे? तो बोले मोहड़ा आश्रम कांधरपुर आपको जाना पड़ेगा, मोहड़ा आश्रम कांधरपुर।
प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। अब ये शब्द हमने आपको इसलिए कह दिया क्योंकि दो लोग दूर दूर से वीडियो देख रहे हैं, तो ताकि वो समझे ये जगह कहाँ पे पड़ती है। तो फिर हम अगले हफ्ता कांधारपुर में आए मीटिंग में, बात समझिएगा साहब। तो मीटिंग में जब हम आए कांधारपुर, तो उस समय आप आते थे जी, और लगभग 12 या 13 आदमी उस वक्त मोहड़ा आश्रम पे आते थे, शुरुआत थी। तो गुरुजी थे और भैया थे, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। जी, वो हमारे गुरु हैं, जी, हमारे गुरु हैं। तो भैया थे वो, और भैया मीटिंग ले रहे थे, और उसके बाद में फिर हम बैठे वहां पे, मीटिंग को सुनने के बाद में काफी टाइम तक हमारी भैया की और गुरु जी की और धर्मराज जी थे, आपस में चारों लोगों की बातचीत हुआ। फिर अगले दिन आए भैया घर देखने के लिए, भैया भी आए और गुरु जी भी आए, ठीक है। तो घर हमारा देखा गया, और उस समय मैं 3 महीने में साहब जी 45,000 रुपए की ओझाई करवा चुका था, और एक ओझा से मेरा पकड़ी पकड़ा भी हो गया था, ठीक है, पकड़ी पकड़ा, बस गाली दे दिया हमारे माता जी को, ठीक है, और पीठ पे ऐसे मार दिया। तो दिमाग तो उनका पहले से ही खराब है, और उल्टा तुम उसको मार रहे हो। इसी बात को लेकर के उनसे हमारा झगड़ा हो गया। तो गुरुजी आए, भैया आए, घर देखे, हमने घर में दोष कर लिया था साहब जी, इंटरलॉकिंग जा रहा था हमारे घर के सामने से ही, तो इंटरलॉकिंग की वजह से लगभग गांठ की तरह ना हमारा द्वार पूरा मतलब क्या हो गया ना, खाल हो गया। तो हमने 50 टाली मिट्टी डलवा दी ताकि हमारा द्वार ऊंच हो जाए, और हमने इतनी मिट्टी डलवा दी कि गांठ भर हम इसको तो ऊंच कर लिए, और घर हम गांठ भर क्या कर दिए, पूरा खाल कर दिए, और चारों तरफ पिंड हमारी ऊंच हो गई, घर हमारा क्या हो गया, पूरा खाल, यानी कि हम भूतों का घर बना लिए। और अग्निय कोड पे एकदम, प्रधानी का वही चुनाव हुआ था, नए नए प्रधान जी बने थे, तो हमने अपना रिक्वेस्ट करके थोड़ा बहुत उधर से मदद मिल गया, कुछ अपना पैसा लगा के लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम लेटरिंग बनवाए। प्रधान जी के कोटा से तो वही मिला था, 10-10 हजार रुपए का उस समय था, 10-12 हजार, बाकी हमने अपना लगाया। तो 2 दोस्त यही किए साहब जी, आए, दोनों चीज बताए, उसको तोड़े ओड़े, और तब से आज 4 साल हो गए, एकदम वो सही हो गई, आराम हो गया। लेकिन उस समय हमको भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या एक करने से होगा, क्या लेटरिंग तोड़ने से होगा, मिट्टी डलवाने से होगा, बस सब इसी कंफ्यूजन में थे। हाँ, इतना चीज हम किए साहब जी, बात समझिएगा, इतना चीज हम किए, और करने के बाद हमको आराम मिल गया। और धन्य हो भैया, कि आपको सच बताएं, हमने उनके साथ 4 साल रहा, बिना फीस लिए घर नहीं देखते हैं, लेकिन अब गुरु की कृपा है, भैया की कृपा है कि हमसे बिना फीस लिए मेरा घर देखे थे, कि मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसा भी नहीं था देने के लिए, कि मैं उनको 1 रुपया भी नहीं दिया हूं दक्षिणा, लेकिन उनके आशीर्वाद से घर सही हुआ। और आज उन्हीं की देन है, आज भैया की देन है कि आज हम प्राकृत के बारे में जान पाए, कर्म के बारे में जान पाए, सच के बारे में जान पाए, और भलाई के बारे में जान पाए। उन्होंने मुझे 4 रास्ते के बारे में ज्ञान दिया, अच्छे से समझाया, काफी समय तक, लगभग 3 साल तक साथ में लिवा के हमको एक एक चीज बताते गए, कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या गलत है, एक एक चीज। और वो हमारे गुरु हैं, और हमारे गुरु एक बात हमसे बोले थे कि रोशन, तुम कुछ भी करना, मेरी बात एक बार मत मानना चलेगा, लेकिन जो हमारे गुरु, यानी कि उनके गुरु, हमारे गुरु भैया, भैया के गुरु गुरु जी हैं, वो बोले थे कि कभी गुरु को बात को मत टालना, इनकी बात जरूर मानना, कुछ भी हो जाए। और आज उसी का पालन कर रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से गुरुजी अब जो कुछ भी कहते हैं और वही चीज किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है गुरुजी, थोड़ा सा 2 शब्द आप बोलें। बिल्कुल, ये पूरा सच है।
क्योंकि जब तक वो नहीं थे, नाम भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम तो नाम अब ले नहीं सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। नहीं, जो ये बता रहे हैं इनके गुरु जो थे, उनका नाम था जितेंद्र, वो हमारे चेला हैं। जब उनसे मुलाकात हुई थी तो वो भी बहुत परेशान थे। उनके बारे में बताइए, कैसे परेशानी थी? अब उनके पिताजी 20 साल से उनका दिमाग जो है काम नहीं करता था। 20 साल बहुत होता है। अब जैसे उनके पास 5 लड़के थे, एक जितेंद्र और उनके 4 बहन थी। तो अब जैसे अब ये छोटे छोटे थे, तभी उनका दिमाग जो है खराब हो गया और लगातार 20 साल खराब। जितेंद्र बता भी रहे थे कि गुरु जब से मतलब कि हम 12-13 साल के थे, तब से अपने बहनों को और माता जी को समझ लो कि हम मजदूरी करके खिला रहे हैं। उस समय की बात है। अब जो भाई पापा ही जब उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो करें क्या? बस खेती जो कर पाते थे करते थे। नहीं अब भाई मान लो खेत में धान गेहूं हो जाएगा, लेकिन तेल मसाला लाने के लिए पैसा लगता ही है। तो बेचारे जो जितेंद्र थे, अब वो बेचारे समझ लीजिए कि इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किए। दूसरों के यहाँ बताओ, छोटा सा लड़का एक जाए और ईटा गारा का काम करे, गुजारा करते। तो फिर वो मजदूरी करके बेचारे उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई पूरा किया। तो पढ़ाई लिखाई किए, फिर वो संघर्ष करते चले जा रहे थे। फिर अचानक उनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो मुलाकात हो गई, बताने लगे कि ऐसे चल रहा है। अब तो बहरहाल पैसे की नहीं दिक्कत है, लेकिन हमारे पापा जी बहुत परेशान हैं। तो वो जहाँ रहते थे उस घर को छुड़वा करके हम उनके खेत में एक घर बनवाए, अपने हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से उनका घर बनवाए और उनको बताया यहीं 90 दिन सुला दो, सही हो जाएंगे। और वहीं पे सुला दिए और बता रहे थे कि 2 महीना नहीं लगा, सही हो गए। और आज उनको सही किए लगभग हमें 10 साल हो चुका है। 10 साल बहुत होता है साहब। और आज वो 10 साल से बम्बई में साहब कमा रहे हैं और हर महीना खर्चा बर्चा, किसी चीज की कमी नहीं है। और उसके बाद फिर तो हमारे जो जितेंद्र चेला जी महाराज हैं, इन्होंने बोले कि गुरु, तो मैं ये जब हमारे पास आए तो फिर दोबारा मुलाकात किए, तो एक बिजनेस कर रहे थे इन्होंने। जैसे आज ऑनलाइन बिजनेस बहुत चल रहा है, जैसे बिटकॉइन हो गया, एक आता है। तो बोले कि अब चलिए हमारे साथ काम करिए। तो मैं साहब 1 साल तक अपने, हमारा एक दुकान है होटल चाय समोसा मिठाई की, तो बच्चे लोग आज काम करते हैं सब हमारे। तो उसके ऊपर छत पे साहब हम बना करके 2 तल्ला समझ लो, छत के ऊपर बना करके उसी के नीचे हम साल भर सोए। कितना? हाँ, साल भर साहब रहे। हमारे घर वालों से भी पूछ सकते हैं इस बात को कि एक मतलब कि 1 साल हम छत पर से समझ लो उतरे नहीं। बस सुबह उठे, नहाए धोए, खाना पीना खाए, बस वहीं सो जाए जाकर के। उस दिन रात मतलब छत पे ही पूरा दिन पूरा रात। तो फिर मैं बोला कि हम अब कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक जानकारी मिली थी, उसके पीछे मैंने 5 साल समय दिया था, उसका प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। आज वो सही हो रहा है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। तो हम खाली उसी का प्रचार करेंगे धरती पे, क्योंकि हर आदमी परेशान है, देख रहा हूँ। पैसा बहुत है, लेकिन देख रहा हूँ तो बीमारी से परेशान है, सुख नहीं मिल रहा है। हम कह रहे साहब बहुत पैसा हो और आप चल ना पाए तो क्या फायदा है उस पैसे का? तो इनसे बताए तो ये बोले कि हमारे पापा सही हो गए हैं, लेकिन हमें और विश्वास के लिए हमें और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हम कहे ठीक है, चलिए, हम तो इसके लिए ही उतरे हैं धरती पे, चलिए प्रैक्टिकल करिए। तो उनके बगल में 2
एक लड़की थी लगभग 18 साल की, तो बेचारी मतलब कि इतना पागल हो गई थी, ऐसे मतलब कपड़ उपड़ फाड़ कर भागती थी, ऐसे जैसे कहते हैं ना चुड़ैल पकड़ लिए है, तो उसी टाइप में वो लड़की हो गई थी। तो बोले गुरु सही हो जाएगी, हम कहे हाँ सही हो जाएगी, काम कराइए। तो मैंने काम कराया, वो लड़की सही हो गई। आज तक उसका मतलब तो भूत प्रेत नहीं पकड़ा। आज वो लगभग हो गया होगा 6 साल से ज्यादा, 6 साल मान के चलिए। फिर उन्हीं के बगल एक और थे, उनकी औरत जो थी मैला खा रही थी नाली में, बता रहे थे लोग। उनके लड़के भी थे, बच्चा एक था 4-5 साल में, वो भी बताए, बोले कि गुरु सही हो जाएंगे, हम कहे हाँ सही हो जाएंगे। तो उनका भी एक घर सही कराए, ठीक, तो वो भी सही हो गया। तो फिर आगे ऐसे ऐसे पैट्रोल करते करते बहुत से लोगों को सही करते चले गए। तो आज उनके लिए हम 2 आश्रम भी बना चुके हैं, एक बिहार में है और एक प्रतापगढ़ में है। आज वो डेली समझ लीजिए लोगों का भला ही कर रहे हैं। बिहार, नेपाल, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बिल्कुल आज बढ़िया से, आज उनकी भी जिंदगी खुशहाल हुई और उनकी शादी भी हो गई। आज उनकी मम्मी भी अच्छी हैं, 4 बहन हैं, वो भी खुशहाल हैं। और ये खुशहाली देख करके हमें भी खुशी मिलती है कि अगर हम नहीं होते तो 20 साल से इनके पापा परेशान थे, 20 साल में कोई इनको मिला नहीं बताने वाला, प्रकृति की जानकारी देने वाला। तो मैं यही सोचता हूँ कि चलिए कि कुछ हम भी भला कर रहे हैं, तो उस भलाई के जरिए आज हमारे भी 3 लड़के हैं, आज वो भी खुशहाल हैं। बस। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, और जो कुछ भी बातें अगर आपको अच्छी लगी हों, और यदि अगर आप भी अपना घर सही करवाना चाहते हैं, अगर आप दूर से वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी हमारा मोबाइल नंबर है, आप उसके माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में आप शेयर करें, ताकि लोग जान सकें, चीजों को पहचान सकें कि जिस मकान में धूप अगर नहीं लग रही है तो उस मकान में रहने वाले लोग कैसे रहते होंगे। और भी अन्य हमारे कई सारे वीडियोज पड़े हुए हैं जिन लोगों का मकान गुरुजी सही करवाए हैं, और लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं गुरुजी को प्राकृतिक विज्ञान के बारे में लोगों को प्रचार करते हुए, लोगों को बताते हुए, लोगों को समझाते हुए। और अभी तक लगभग पूरे भारत में 10,000 से भी ज्यादा लोग खुशहाल हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हैं।